स्टार्ट नाउ पहले आओ यार ठीक है बस आओ इतना ठीक है चलो ठीक है कट समाई समाई कर दे बात बात समाई नमस्कार जय भारत जय कि नहीं ये करो जाए नमस्कार आज हम लोग बहुत ही गंभीर बात करने हमारी इसमें आने वाली है अच्छा तो बात करेंगे बात जवाब लेते हैं चलो कल कैसे बात नमस्कार जोहार ये देखा बोलो तुम वाली नंबर चाहिए बात है यार नमस्कार नमस्कार जोहार दोस्तों, आज गंभीर मुद्दों में बात करने के लिए हमारे बीच जितेंद्र लकड़ा जी हैं। कुछ विषय इनके समक्ष रखेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि आज समाज में इतना कठिन परिस्थिति कैसे हो गई है जाति प्रमाण पत्र लेकर। इसके विषय में हम जानना चाहेंगे जितेंद्र लकड़ा जी से। सबसे पहले आप सभी साथियों को हार्दिक जोहार है, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो नाम मेरा जितेंद्र लकड़ा हुआ। जैसा कि मुकेश जी ने भी एक सवाल बहुत अच्छा पूछा कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर के सोनभद्र में धांगर और जिसे हम आदिवासी उरांव भी कहते हैं, उसी मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और सवाल भी है इनका कि क्या है। तो ऐसे बीच में सवाल आता रहेगा, हम आपसे जवाब देते रहेंगे। अभी जो जाति प्रमाण पत्र लेके है सोनभद्र में हम लोगों को जो जटिल समस्या है, इसके बारे में सर आपके पास क्या अपडेट आया अभी तक, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, पहली बात तो हम लोगों को इसके इतिहास के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए कि ये धांगर जाति कौन है ये कौम, मतलब ये कहाँ से आए हुए लोग हैं। तो जो धांगर जाति है यह एक आदिवासी उरांव की एक समूह जाति है, जिसे अन्य प्रांतों में जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, अन्य प्रांतों में जो उरांव के नाम से जाना जाता है। हालांकि उसके अगर बहुत पीछे जाएंगे, अगर उनके खतियान वगैरह चेक करेंगे तो आज भी उनके खतियान वगैरह में, पुराने खतियानों में धांगर नाम अंकित है। तो सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पर सोनभद्र उत्तर प्रदेश में जो रहने वाली धांगर जाति है वो एक उरांव जाति है। यहाँ पर अभी बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर आया है धांगर जाति के प्रति कि अभी कई सालों तक तो धांगर जातियों को प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन बीच में सर्टिफिकेट बंद हो जाने की वजह से बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसमें ओरिजिनल बात यह है कि देखिए उत्तर प्रदेश में एक जाति और है। हालांकि हम जाति विशेष पे वैसा नहीं जाएंगे, ऐसा मत समझिएगा दोस्तों कि हम किसी जाति के विरोध में या किसी धर्म के विरोध में कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई बात आज हम लोग कर रहे हैं कि एक जाति है उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जिसे पाल, गडेरिया भी कहते हैं, बघेल भी कहते हैं। उनका एक गोत्र है धींगर, हालांकि उसको लोग धनगर भी बोल रहे हैं। तो उसका धींगर ही वास्तव में धींगर है, लेकिन जब संविधान बना 1950 में, इसके बाद जातियों को जो सूचित किया जा रहा था, तो उत्तर प्रदेश में भी एक जाति पाई गई जिसे धांगर बोला गया। वो सोनभद्र में एक्चुअली वो निवास करती है, कैमूर रेंज में रहती है, जो उरांव की उपजाति है या समूह बोल सकते हैं उसको। तो जब वो श्रेणीबद्ध किया जा रहा था उन जातियों को, तो उसमें क्या हुआ कि एक जाति और थी जिसे हम अभी बात कर रहे थे, पाल, बघेल, गडेरिया जो जाति है, उन सबों का गोत्र धींगर है। हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास सर्वेक्षण विभाग का रिपोर्ट है, वो बताता है कि पाल, बघेल, गडेरिया जो है उनकी एक गोत्र है धींगर। लेकिन जब धनगर जैसे ही ऐड होगा, सॉरी धनगर नहीं, DHANGAR, जिसे आप धांगर बोल सकते हैं, जब वो ऐड हुआ तो वो लोग क्लेम करने लगे कि नहीं वो हम जाति हैं, हम ही को ही अनुसूचित जाति के श्रेणी में रखा गया। लेकिन वास्तव में जो DHANGAR को शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जो बाहुल क्षेत्र में जो रहती है धांगर जाति, जिसे उरांव जाति भी बोला जाता है, उनको सूचीबद्ध वहाँ पर किया गया था। लेकिन उनकी बाहुल्यता ज़्यादा होने की वजह से कई सालों से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि लुका छिपी कह सकते हैं या चोरी से, ओले पालों के मेल जोल से कई सर्टिफिकेट भी इशू कराएं। लेकिन हमारा मिर्ज़ापुर गजेटियर वगैरह जब पढ़ेंगे आप, या उत्तर प्रदेश का जब रिपोर्ट आप पढ़ते हैं, शोध संस्थान का रिपोर्ट पढ़ते हैं आप, केंद्रीय शोध संस्थान का रिपोर्ट जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें पाया जाता है कि जो DHANGAR
जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 27 में DHANGAR को जो रखा गया है, वो वास्तव में धांगर जाति को रखा गया है, जो एक उरांव की उपसमूह जाति है, जिसे कह सकते हैं उरांव जाति ही है, जिसे अन्य प्रांतों में, अन्य राज्यों में उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कहा दिया जाए कि कहा जा सकता है कि देश की आज़ादी के लगभग 78 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी अनुसूचित जनजाति का दर्जा इन्हें प्राप्त नहीं है। तो ये सब सारे मुद्दे हैं सर। अभी फिलहाल में एक मैसेज आया था सर, हाँ हाँ, जो आप लोगों ने लगभग 2 महीने पहले आपने राष्ट्रपति जी से मिले थे, आप सामाजिक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश वासु मरीन जी से मिले थे। उसमें जो आपने लेटर जारी किया था, उसका अभी व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिफिकेशन आया हुआ है। जी जी। उसमें क्या है सर, उसका क्या? देखिए, हम लोग चाह ये रहे थे, अभी भी चाह ये रहे हैं कि जो पाल बघेल गडेरिया है ना, बार बार अपने को कह रहे हैं कि नहीं हम DHANGAR यानी धनगर हमको बोला गया है। तो वास्तव में जब से यहाँ संविधान लागू हुआ है, जाति प्रमाण पत्र हमारे जितने भी 1359 के फसली खतौनी देख लीजिए, कुटुंब रजिस्टर देख लीजिए, आप राशन कार्ड उठा के देख लीजिए, आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे हम लोग TC भी बोलते हैं, ये सब जितने भी हमारे साक्ष्य हैं, सब में हमारी जाति का नाम धांगर लिखा गया है। और 1976 के बाद जब ये संविधान संशोधन हुआ, तो उस समय DHANGAR को सभी अन्य प्रांतों के रिपोर्ट को देखा गया, तो कहीं पर DHANGAR को धांगड़ लिखा गया था, तो कहीं धंगड़ लिखा गया है, कहीं जगह धंगरा लिखा गया है। तो उसी तरह से यहाँ के लोगों को जब शामिल किया गया तो 1976 में उसे DHANGAR का हिंदी रूपांतरण धंगड़ कर दिया गया, जिसकी वजह से जो हमको अंकित कर रहा है, जो वो उसमें बताया भी गया है जी। उसमें बताया भी गया है कि DHANGAR जिसे धंगड़ वो नोटिफिकेशन या कह सकते हैं, या उसे जो दर्ज किया गया है, वो धांगर जाति को ही ऐड किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रहते हैं, जो उरांव जाति के लोग हैं, जिसका बोली भाषा अलग है, उन लोगों का कुड़ुक भाषा है, उनका गोत्र लकड़ा, बकला, तिग्गा, कुजूर, मिंज, ये सब है। ये सब उसमें पूरा बताया गया है कि इन्हीं जातियों को ही सूचीबद्ध किया गया है। तो जैसे हम लोग अभी गए थे केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के मंत्री श्री जुएल उरांव जी से हम लोग जब मिले थे, तो उनको हमने ये कहा, पूरी बात को हम लोगों ने बताया कि देखिए ये जो DHANGAR का हिंदी रूपांतरण जैसे केंद्र की सूची में धंगड़ हो गया है, उसे संशोधन करके हमारे पूर्वज जैसे पहले मिलता था उसी तरह से धांगर लिखा जाए और धांगर शुद्ध किया जाए, और धांगर और धनगर को अलग कर दिया जाए, क्योंकि धनगर एक जाति ही नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी वो गोत्र के हवाले अगर कह रहे हैं तो वो धनगर भी एक अलग इंडिकेट कर रहा है कि नहीं वो एक पाल बघेल गडेरिया जाति के, जिस ऑलरेडी जबकि उसको पिछड़ी जाति की सूची में ऑलरेडी ऐड किया गया है और बताया भी गया है कि पाल बघेल गडेरिया जो है ये गडेरिया जाति के लोग हैं, जिनका पेशा जो है उन्हें बताया गया है कि लोग चरवाहा समूह के लोग हैं, कंबल ये सब बनाते हैं। लेकिन उरांव को बताया गया है, उरांव लोगों को भी उसमें बताया गया पूरा विस्तार से कि हलवाहा जाति के लोग हैं, खेती किसानी से ये लोग रिलेट करते हैं, ये सब चीज़ बताया गया है। लेकिन अब ज़बरदस्ती मामला है, क्योंकि उन लोगों का 50 लाख से ज़्यादा की आबादी है, हमारा 50,000 के लगभग है, तो यहाँ पर संख्या का भी थोड़ा सा हेल मेल हो रहा है, जिसकी वजह से सरकारें ज़्यादातर उधर पक्ष लेती है, उधर झुकाव कर रही है। लेकिन सच्चाई होता है, ये हम लोग जीतेंगे निश्चित है, वो करेंगे। तो हम लोग अभी गए थे तो उनसे कहे कि माननीय महोदय जी, आप इसको जो धंगड़ हो गया है उसे आप धांगर करें, धांगर करने के बाद अगर हो सके तो आप जान ही रहे हैं कि हम आप ही के बिरादरी के हैं, क्योंकि जब हम लोग उनसे मिले ना तो उन्होंने जो है उड़ीसा का पूरा लिस्ट निकाला ST का, तो वहाँ पर भी देखा गया कि DHANGAR लिखा हुआ है, DHANGAR भी लिखा था, धांगा धंगरा। तो बताया कि यार, फिर हम लोग कुड़ुक में ही बात किए, जैसे पूछने लगे कि निंघा इंदर नामे त एमहू तेंकन की निंघा जितेंद्र लकड़ा नामे सोनभद्र उत्तर प्रदेश में इंघा पा रही अन्य कच्छ नखर कन बांधेर बात विचार मंचा, तो इसे आंसू कन्फर्म मंचस के रस के नहीं आ रही तो नमहा कुड़खर राधरी घर। तो ये सब बातें विचार हुई, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय जी से भी यही अपील की कि जितने भी फर्जी सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं धनगर के नाम से, ये पाल बघेल गडेरिया जाति के लोग जो बनवा के रखे हैं, पहले उसको एकदम से हटाने का प्रयास किया जाए और उनको एक आदेश जारी किया जाए। फिर असीम अरुण जी से भी हम लोग मिले, जो समाज कल्याण मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उन्होंने तो बाकायदा इसमें एक्शन भी जारी कर दिया है और पूरा शोध करने का भी आर्डर निकाल दिया है कि इन लोगों के पास
ऐसा ऐसा लेटर आया है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे साक्ष्यों में सब धांगर लिखा हुआ है, तो इनका साक्ष्य को पहले चेक करते हुए उसको संशोधन करके पूर्ववत वैसे ही किया जाए, ऐसा नोटिफिकेशन भी आ गया है। अभी फ़िलहाल अब 26 दिसंबर को भी एक आदेश जारी हो गया है उसमें कि जितने भी लोग, जैसे ऐसे लोग कई मिलते हैं कि जाते हैं अपने लेखपाल, अपने बिरादरी के लेखपाल होते हैं, अपने करीबी लेखपाल होते हैं, तो उनको पैसा कौड़ी दे करके ऐसे ही अपना रिपोर्ट लगवा देते हैं। तो उसमें भी समाज कल्याण अनुभाग 3 से भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि अब उसमें इन सबों का जांच करने का एक अलग प्रक्रिया होगा, उसमें कुछ और लोग शामिल किए जाएंगे, उसी हिसाब से होगा। लेकिन इतना तय है, समझ लीजिए कि धांगर ही ओरिजिनल उरांव हैं। तो इतना निश्चित है कि इस जाति की विजय होगी और कभी न कभी ये जाति जरूर सफल होगा। बस यही हो कि इन जातियों से जितने लोग हैं, उरांव धांगर जाति के जितने लोग हैं, बस इनमें एक ही कह सकते हैं, कमी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ज़रूर नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी इस बात को हम कह रहे हैं कि एकजुटता इन लोगों में नहीं है। जहाँ जैसा कि हम लोग भी मंत्रालय मिलते हैं ना, तो यही बात बोला जाता है। नहीं सर, एकजुटता है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि एकजुटता नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे रास्ते अलग हैं धर्म कर्म को लेकर, लेकिन जब समाज की बात आती है तो सभी लोग हम लोग एक हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। नहीं तो आपसे भी अपील हम करना चाहते हैं कि जब कभी इन समाज के लोग अगर मिलते हैं, तो कि एक ऐसा समय आज आ गया है, अभी जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उस समय सब मुद्दों को छोड़ करके इस समय जातिगत मुद्दे में खड़ा होना चाहिए। यही एक ऐसा समय है, अगर यहाँ पर हम लोग सफल हो गया या आपका जो समाज है वो सफल हो गया, तो निश्चित है उसमें चाहता है वो उसमें हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मेरा समाज से टूटा हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन जब समाज की बात आती है तो समाज में हमारा जो समाज के अगुआ लोग हैं सब एक मंच में आके बैठते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो मैं आपसे देखिए, आप एक उस समाज के बहुत बड़े विचारक भी हैं, सोच भी रखते हैं, तो आप अपने समाज में जाकर के लोगों को जागरूक करिए कि अब वो समय आ गया है, जागने का समय है, अब सोए मत रहिए। अगर आज सो गए तो जैसे 78 साल लगा हमको वो मिलने में, अभी तो मिला भी नहीं है कह सकते हैं, जो हमारा मूल पहचान वो नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं अगर सोए रह गए तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो हम आपके माध्यम से हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को एकत्रित करने के लिए, थोड़ा सा आप बता सकते हैं सर? देखिए, एकत्रित करने का हमारे तरफ से यही संदेश है या सलाह कह सकते हैं कि अगर कुछ भी बात अगर समाज में छोटा बड़ा ऊंच नीच का हो जाता है तो उसमें कंप्रोमाइजिंग करना चाहिए। बिल्कुल कंप्रोमाइजिंग कर लेना चाहिए कि नहीं, अगर आप वहाँ तक जाने लायक हैं तो भाई अगर हमारे वजह से आपको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है तो जरूर मैं पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि समाज हित की जब बात आती है तो वहाँ पर समाज का कल्याण होना चाहिए किसी भी कीमत में। हमको पद के भूखे नहीं रहना चाहिए कि नहीं यार हमको कोई ये बना देगा तब हम काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा क्योंकि होते हैं कई ऐसे लोग, लेकिन हम यही कहेंगे कि सबसे पहले प्राथमिकता हमको समाज को देनी चाहिए, क्योंकि आज लगभग 50,000 की जो आबादी है, लाखों की जो आबादी है सोनभद्र में, वो आस लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा लीडर, ये हमारे अगुआ लोग हैं, ये हमारा कुछ करेंगे। अगर आपस में हम लोग ही अगर ऊंच नीच की भावना से, आर्टी पार्टी की वजह से या समाज का इधर उधर का बात करके हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो समाज तो हमको देख रहा है ना कि हम लोग इनको बनाए हैं और यही लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो यही अपील करते हैं दोस्तों कि आप लोग एकजुट होकर के एक मुद्दे में खड़े हो जाइए और तभी आपका विजय निश्चित है। बस इतना हम कहना चाहते हैं आप लोगों से। ये रहे हमारे जितेंद्र लकड़ा जी, जो आपको समाज का जो आज जाति प्रमाण पत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उसको अवगत कराया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके पास कहेंगे एक बार कि अभी तो हम लोग ने शॉर्ट में बात किया है इस विषय में, कभी विस्तार में इसका वीडियो हम लोग रिलीज़ करेंगे, आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो फेस टू फेस हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर साथियों, आप लोगों का प्यार दुलार ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक जोहार है। थैंक यू सो मच। जोहार।